जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है फ्रेंड्स कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का नाम क्या है। तो इसका नाम है कदम फ्रेंड्स। यानी कि जो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी प्लोसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, इसका नाम क्या रखा गया है, कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में किया गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर प्रतिषेध, यानी कि भेदभाव नहीं करना फ्रेंड्स। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 17 में है अप्रसिद्धा का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग फैक्ट दिया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो ये झूलन गोस्वामी बनी है फ्रेंड्स। महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन बनी है, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धूपगढ़ चोटी से कौन सी नदी निकलती है। यानी कि धूपगढ़ी की जो चोटी है मध्य प्रदेश में, उससे कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार और उड़ीसा में कौन से वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग क्रिप्स मिशन, चौरा चौरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन को सही क्रम में सजाएं। यानी कि इन लोगों को सही क्रम में सजाना था डेट के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में। तो आप लोगों का डेट याद रख लीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं फ्रेंड्स उनका डेट याद रख लीजिएगा। काहे कि हर शिफ्ट में फ्रेंड्स जो इनसे रिलेटेड जो मिलान करने के लिए भी पूछ रहा है और इन्हें बढ़ते क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी पूछ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। यानी कि भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा का विचार विमर्श किया था। और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्वान एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना 30 जून 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस महोत्सव को हम लोग ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है फ्रेंड्स, किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसको हम लोग ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जानते हैं। ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। यानी कि हमारे जो प्यारा देश भारत है फ्रेंड्स, इसमें ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो पहला राज्य फ्रेंड्स राजस्थान है, जो ग्रामीण ओलंपिक को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली
पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हम लोग बुलडोजर बाबा के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं फ्रेंड्स, और 10 मंडल हैं और 10,462 मंत्र हैं फ्रेंड्स। तो इसको याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, और वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 2019 वाला लागू है, यानी कि 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मैंने इसी में बदलाव किया गया फ्रेंड्स, और 2019 वाला अभी वर्तमान में लागू है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वर्तमान में लागू है, और उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, चिंकारा, मृग, बारहसिंगा और बाघ। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स चिंकारा। चिंकारा ऐसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं? यानी कि 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया है? तो कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता यानी कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखाई देता है? यानी कि किस कारण से हमें जब सूर्योदय होता है या जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य का जो गोला है चपटा दिखाई देता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है फ्रेंड्स, और वायु अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य कुछ देर तक दिखाई देता है और सूर्योदय से पहले ही दिखाई देने लगता है। यानी कि 2 मिनट पहले तक सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या होता है फ्रेंड्स? वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण हमें सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। तो जिस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रथम 3 हाई कोर्ट को कब स्थापित हुए थे? यानी कि ये भी मिलान करने के लिए दिया गया था फ्रेंड्स कि कौन जो हाई कोर्ट थे कब कब स्थापित हुए थे। तो हम लोग देख लेते हैं, मद्रास हाई कोर्ट था से 15 अगस्त 1862 में स्थापित हुआ था। जो मद्रास हाई कोर्ट था वो 15 अगस्त 1862 में स्थापित हुआ था। कोलकाता हुआ था 1 जुलाई 1862 में, और मुंबई हाई कोर्ट स्थापित हुआ था 14 अगस्त 1862 में। यानी कि इसमें सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ था फ्रेंड्स वो हो गया था कोलकाता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को। यानी कि तीनों जो कोर्ट हुए हैं 1862 में स्थापित किए गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का घटना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने 2021 में कोविड-19 में हल्के लक्षण वाले मरीजों के घर पर इलाज कौन सी योजना लॉन्च की थी? यानी कि हरियाणा सरकार ने 2021 में कोविड-19 से जिनके हल्के लक्षण थे उनके रहने का व्यवस्था घर पर किया था। और इस योजना को क्या नाम दिया गया था फ्रेंड? तो इस योजना का नाम था संजीवनी योजना। जिनमें भी हल्का लक्षण था कोविड-19 को, उन्हें घर पर रहने के लिए किया गया था, और उनको जो सुविधा था फ्रेंड्स वो सरकार उठा रही थी। तो एक कौन सी योजना थी? तो संजीवनी योजना थी, जिसमें से हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर इलाज के लिए सुविधा लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है?
तो ऑप्शन के अनुसार हो जाता फ्रेंड्स, पहले सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं और उनसे शाकाहारी फ्रेंड्स, शाकाहारी जो जीव जंतु हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, और शाकाहारी के बाद जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर निगम में क्या शामिल है। तो जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसमें। तो पहला नंबर मेयर होता है, पार्षद होता है, अध्यक्ष होता है, मेयर इन काउंसिल होता है, यानी कि जो सबसे हेड होता है फ्रेंड्स वो होता है। यानी नगर निगम में कौन कौन होते हैं, तो पहला मेयर हो जाता है, पार्षद हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है और मेयर इन काउंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार में प्रशिक्षण के सूचक के कौन सा नहीं है, यानी कि अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं फ्रेंड्स, इनमें उनका कौन सा सूचक नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल या क्षार को हम लोग लिटमस पत्र के जरिए पहचान सकते हैं, मेथिल ऑरेंज के जरिए पहचान सकते हैं और फेनोलैफ्थिन के जरिए पहचान सकते हैं, और एक ऑप्शन स्टार्च दिया था। तो स्टार्च का यूज नहीं होता फ्रेंड्स हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, कितने। तो पुरुष में 22 + XY गुणसूत्र होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में किस संगठन का विजन और मिशन क्या है। हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षा, यानी बेहतर शिक्षण, यानी कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण किसका टैगलाइन है फ्रेंड्स, तो यह है PIF का, प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कारण किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है। तो जनगणना के परिभाषा के अनुसार कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हों और न्यूनतम आबादी कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, और कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्यों में लगे हो, यानी कि कृषि कार्य में 75% आबादी नहीं हो फ्रेंड्स। वैसे ही इसी मापदंड को हम लोग इसी मापदंड से हम लोग शहरी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारण किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है। तो क्या क्या मापदंड है, ये मापदंड है फ्रेंड्स। अगर इनके अलावा जो भी फैक्ट दिया होगा फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा। जनगणना की परिभाषा के अनुसार कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, न्यूनतम कम से कम आबादी होना चाहिए, सब 5000 होना चाहिए फ्रेंड्स, और जिसमें 75% पुरुष हो से कृषि कार्य नहीं कर रहे हों, यानी कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगस्त 2021 में प्रकाशित फॉक्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी है दोस्तों, जो तीसरी सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा है। पहला नंबर पर कौन है, इंग्लिश, और दूसरा नंबर पर है जो चाइना की मंदारिन भाषा है, और तीसरा नंबर पर अपना प्यारा देश भारत की भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है। तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है फ्रेंड्स, और इसमें उप विजेता कौन है, पटना पायरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश की पहला राज्य विधानसभा बन गया है। यानी कि कौन सा ऐसा हमारा देश का राज्य है फ्रेंड्स जिसमें बिना कागज के, माने कि कागज को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसा राज्य कौन सा है। तो ऐसा राज्य नागालैंड है जो पहली बार कागज रहित विधानसभा का कार्यक्रम लागू किया है अपने राज्य विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कार्बन के गुण संबंधी गलत कथन क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था गतित्व, श्रृंखला बनाने में अपरूपता या संयोजकता। तो संयोजकता भी सही होगा फ्रेंड्स। अपरूपता तो आप लोग जानते हैं कार्बन के कई अपरूप होते हैं। श्रृंखला बनाने में हम लोग कार्बन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार गतित्व आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन कथन
गलत है, तो गतित्व हो जाएगा फ्रेंड्स, संबंधी गलत, गतित्व गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 14वें नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है एटीपी है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 2002 में हुआ था और इसमें 6 से 14 वर्ष तक यहाँ आयु हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया और ये आर्टिकल 21 के ए में इसका उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। किसी तत्व के हाइड्रोजन का जोड़ना कौन सा अभिक्रिया है? यानी कि हम किसी तत्व में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो अपचयन अभिक्रिया होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसमें दिया गया था कि सिरका, टमाटर, संतरा में कौन सा अम्ल सुमेलित है? सुमेलित करने के लिए दिया गया था, तो सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट से बनाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स आपके पास रियल क्वेश्चन पहुंच सके। दोस्तों ये पूरे के पूरे रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, हमने किस वर्ष महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई है? तो हम लोग ने 2002 में 125वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 3 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो हम लोग श्रेणी क्रम में तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 2 6 हो गया और 6 6 12 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना हो गया? 12 ओम हो गया फ्रेंड्स और जो भी बराबर हो गया 6 वोल्ट के बैटरी होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे फ्रेंड्स और आसानी से धारा का मान निकल जाएगा। तो फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं फ्रेंड्स उनको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, काहे कि हर शिफ्ट में फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो पहले भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे और इनको गीतांजलि की रचना के लिए 1913 में सम्मानित किया गया था। इससे रिलेटेड हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था फ्रेंड्स। और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। BS नायपाल को 2001 में साहित्य में दिया गया था और वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में वर्षा जल का संचयन अनिवार्य कर दिया गया? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अमृता देवी बिश्नोई किस पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दी? यानी कि अमृता देवी बिश्नोई थे से किन पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी बलिदान दे दी? क्योंकि इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बलिदान दिया था फ्रेंड्स। तो एक खेजड़ी नामक वृक्ष है फ्रेंड्स जो इनको बचाने के लिए उन्होंने वृक्ष से लिपट गए थे, जिनके कारण इनकी बलिदान दी गई थी। यह घटना राजस्थान के जोधपुर में हुआ था फ्रेंड्स। वहाँ के जो राजा थे उस खेजड़ी नामक वृक्ष से अपने एक नया महल बनवा रहे थे फ्रेंड्स, जिसमें लकड़ियों की आवश्यकता थी। यानी कि वहाँ पे जहाँ पर महल बनवाना था वहाँ से बहुत सारे पेड़ों को काट के हटाए जा रहे थे। तो इन्होंने अमृता देवी बिश्नोई ने, यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय था, इसका घोर विरोध किया फ्रेंड्स, जिसी के चलते इनके साथ इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
यदि अवतल लेंस को फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी। तो हम लोग पावर बराबर निकाल देंगे, P बराबर 1/f फ्रेंड्स। तो इसमें आ जाएगा -4 डायोप्टर। और आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स माइनस का होता है और उत्तल लेंस में चिन्ह होता है प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुच्छेद के जरिए करते हैं। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 4 के तहत होता है। यानी कि राज्यसभा में किस राज्य को कितना सीट यानी कि राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाएगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि अर्जुन के छाल में कौन सी बीमारी काम में आती है। तो हृदय रोग में अर्जुन की जो छाल है हृदय रोग में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूलैंड के अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है। यानी कि अष्टक के ने जो नियम दिए थे उसमें बेरिलियम के गुण किसके समान है, तो मैग्नीशियम के समान है। और 1865 में न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था फ्रेंड्स। यानी कि अष्टक नियम 1865 में न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एड्स के इलाज में किसका प्रयोग नहीं होता है। तो वैक्सीन का भी कोई इलाज, वैक्सीन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एड्स में फ्रेंड्स। तो एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ है, तो वैक्सीन का। यानी कि जितने भी अभी रोग आ रहे हैं फ्रेंड्स, कोविड-19 आया तो इसमें हम लोग वैक्सीन लगा के सुरक्षित महसूस किए, लेकिन एक एड्स अभी ऐसा रोग है फ्रेंड्स जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया। तो IBM हो गया फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो माजुली द्वीप है फ्रेंड्स, जो असम राज्य में पड़ता है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बड़े पेड़ किस माध्यम से अपशिष्ट गैस को वातावरण में छोड़ते हैं। तो रंध्र के द्वारा फ्रेंड्स ये अपने गैस को वातावरण में छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। तो ये हो जाएगा कोवैक्सीन है। सो भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन है। तो आज का क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। ये पूरे रियल क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो आप ही के लोगों के द्वारा भेजे गए थे और ये पूरी वेरीफाई क्वेश्चन थे। इनमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये रियल क्वेश्चन है, आपके द्वारा भेजे गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स आपके पास रियल क्वेश्चन पहुंच सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।